नमस्कार, मैं हूं मनोज यादव और इस वक्त हम लोग बढ़ार पंचायत में मौजूद हैं और बढ़ार में आप देखेंगे पीछे आपको बोर्ड दिखाई दे रहा होगा प्राथमिक शाला बढ़ार। और ये प्राथमिक शाला यहाँ पर मौजूद है और इस शाला में और यहाँ पर हमारे पहुँचने का बड़ा कारण यही है कि इस स्कूल में संचालित होती है पहली से 5वीं क्लास 5 कक्षाएं यहाँ पर संचालित होती हैं और 5 कक्षाओं में यहाँ पर टीचर सिर्फ एक यहाँ पर अवेलेबल है। तो एक टीचर सारे बच्चों का पढ़ाई का जिम्मा उनके सर में है। कई बार आपने देखा होगा कि सरकारी काम ज़्यादा होते हैं और सरकारी काम की वजह से जिला मुख्यालय जाना पड़ता है, जिला शिक्षा अधिकारी के पास जाना होता है, तमाम प्रकार के काम होते हैं। ये सब काम निपटाने के लिए जब यहाँ से वो चले जाते हैं तो चले जाने के बाद में जो शिक्षा व्यवस्था है वो चरमरा जाती है, जो बच्चों का भविष्य है वो खतरे में दिखाई देता है। तो छोटे छोटे बच्चे नौनिहाल है, ये बच्चों का जो भविष्य यहाँ पर खतरे में साफ साफ नजर। रायबरी में सर एक ही मैडम है, अगर वो सरकारी काम चली जाती है तो बच्चे लोग यहाँ पे खेलते रहते हैं, उनका पढ़ाई नुकसान होता है, उनका पढ़ नहीं पाते हैं वो लोग। ये देख सकते हैं आप इस तरीके से प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था लचर स्थिति में दिखाई दे रही है। तो इंदर सिंह परमार जी जो कि शिक्षा मंत्री हैं और आप देखेंगे इस तरीके से उनके द्वारा यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था संभाली जा रही है। लोग अभी यहाँ पर परेशान हैं और लोगों का ये भी कहना है कि गाँव में काफ़ी सारे पढ़े लिखे शिक्षित महिलाएं हैं, बेटियां हैं जो कि BEd DEd करके यहाँ पर उपस्थित हैं। उन लोगों को यहाँ पर नौकरी नहीं दिया जा रहा, संविदा के तौर पर यहाँ पर भर्ती किया जा सकता है, साथ में उनको रोजगार भी मुहैया हो जाएगा, साथ में अच्छी व्यवस्था भी शिक्षा की यहाँ पर हो जाएगी। के साथ में घटाना। तो हमारे साथ में मैडम है, हम इनसे चर्चा करेंगे। मैडम थोड़ा इधर आइएगा, क्या नाम है आपका? श्रीमती आशा कुलेश, प्राथमिक शिक्षक। हाँ, कौन कौन सी क्लास यहाँ पर संचालित हो रही है? यहाँ 1 से लगाकर 5 तक कक्षाएं हैं और इसमें से अलग से FLN अलग कोर्स हो गया है, पहली से 4वीं तक हुआ है। इसको पढ़ाने में अकेली टीचर समस्या तो आती है सर। क्या समस्याएं आती हैं आपको? अब पढ़ाने में पहली से लगा के पहली में अलग FLN है, उनका पाठ्यक्रम अलग ही है और वर्ग अभ्यास पुस्तिका अलग है और वर्क बुक वाली पुस्तक अलग है। तो अकेले टीचर ये पढ़ाने में दिक्कत है 5 क्लास में। अच्छा, सरकारी काम कैसे हैंडल करते हैं आप? कभी डाक पे जाना हुआ या दूसरे काम हुए? अब माध्यमिक शाला से कोई भी टीचर एक ले जाते हैं, बाकी 2 टीचर बचे रहते हैं, तो 2 में से 2 टीचर एक टीचर वहाँ, एक मिडिल में और एक प्राइमरी में। प्राथमिक स्कूल के टीचर से बात किया, मिडिल स्कूल के टीचर से बात किया, वो भी स्वीकार कर रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाने में दिक्कत हो रही है। बच्चे जो है अलग अलग सब्जेक्ट के, उनको एक ही टीचर नहीं पढ़ा पाता है, सभी के पाठ्यक्रम अलग अलग होते हैं। तो इस तरह से जो बच्चों का भविष्य है वो अंधकार में दिखाई दे रहा है। ऐसे में हमारे देश के बच्चे जिनको भविष्य कहा जाता है वो बच्चे कैसे आगे जाकर के कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई पायलट बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कैसे बनेगा? हमारे साथ में कुछ बच्चे, हम इनसे चर्चा करते हैं। आपका क्या नाम है? कौन सी क्लास में है आप? चौथी क्लास में है आप? चौथी क्लास में है आप? ठीक है। आपको उल्टी गिनती आती है? आती है। अच्छा, नवासी के पहले क्या आता है? आपका क्या नाम है? सूरज वीके जी। आप किस क्लास में हैं? 5वीं। अच्छा, इंग्लिश पढ़ाते हैं आपके स्कूल में? यहाँ पर इंग्लिश पढ़ाते हैं? इंग्लिश जी। अच्छा, गांव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नहीं मालूम। माता पिता को क्या बोलते हैं? आप इधर आइए बेटा, एक लड़की इधर आइए, आप इधर आइए, आप इधर आओ, आप बेटा इधर आओ। आपका क्या नाम है? अच्छा, हमारे जिले के कलेक्टर का नाम क्या है मालूम है? इतिहास पढ़ाते हैं आपको? इतिहास तो होगा नहीं आपके इसमें भी ना? ठीक है, चलिए आप एक बच्ची आएंगी, इधर आइए, आपसे पूछते हैं, आइए। कुछ कविताएं आपको पढ़ाते हैं स्कूल में? कुछ कविताएं आती है? हाँ। कविता आती है? एक आध कविता बताइए जरा। आँख खोल कर सुबह सुबह मैं कहता हूँ, दिन भूते नौकान की मैं भारत रहता हूँ, मातृभूमि। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। तो देखेंगे इस तरह से बच्चों की व्यवस्था के तौर पे कितने टीचरों को यहाँ पर हायर किया गया है और आप देखेंगे शिक्षक स्तर क्या है। आप छोटा सा ये ग्राउंड रिपोर्ट देख करके समझ जाएंगे कि हमारा जो जिला है मंडला जिला आदिवासी क्षेत्र है और इस क्षेत्र में जब अगर इस तरीके से व्यवस्था की जाएगी तो इस क्षेत्र का क्या होगा। क्या यहाँ से बड़े बड़े साइंटिस्ट, इंजीनियर और बड़े बड़े पदाधिकारी यहाँ से निकल पाएंगे? ये भविष्य पूरा अंधकार में दिखता है। इस संबंध में आप लोगों का क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अटल प्रगति न्यूज, मनोज यादव, मंडला।